आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक घन के कोने पर बिंदु आवेश क्यों रखा गया है किसी एक कोने पर। तो हमें ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर पहला जो जिसे ए से दिखाया है, घन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, मतलब पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और दूसरा है घन के एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। तो एक फलक से मतलब किसी एक भुजा से, एक सरफेस से मतलब एक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। जैसे कि इस सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा, पहले में हमें निकालना है पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और दूसरे में हमसे निकालना है कि एक सतह से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो आइए हम इसको समझते हैं। इसमें जो हमारा आवेश रखा है वो बिंदु ए पर रखा है, जो कि हमें यहाँ दिखाया गया है। ये हमारा आवेश है। लेकिन इसको समझने के लिए हम एक और चित्र बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्लक्स मतलब कैसे निकालते हैं, कि हम किसी भी बंद आकृति से फ्लक्स जो निकलेगा वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि गॉस की प्रमेय से, गॉस ने हमें क्या बताया था, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से या गॉस के सिद्धांत से गॉस ने हमें बताया था कि किसी भी बंद आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई, उसके अंदर उपस्थित आवेश, परिबद्ध आवेश मतलब उसके अंदर कितना परिबद्ध आवेश है बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। ये परिबद्ध आवेश है। अगर हम इसको एक सीधे उदाहरण से समझे तो मान लीजिए यदि इसी घन को ही लेके चलें, यदि ये घन है हमारा, ये जो हमारा आवेश बिंदु ए पर रखा है, यदि यही आवेश हमारा इस घन के अंदर रखा होता क्यू आवेश, तब इस घन से जो फ्लक्स गुजरता वो कितना होता, वो होता फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इतने फ्लक्स गुजरते। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो आवेश है वो बिंदु केंद्र में ना रखकर बिंदु ए पर रखा। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम नीचे चित्र बनाते हैं और हल करते हैं। आइए देखते हैं। तो हमने सवाल को समझने के लिए ये एक चित्र बनाया है। देखिए इसमें हमारा जो घन दिया गया था हमको ए बी सी डी, वो हमने यहाँ पे बना रखा है। ये हमारा जो घन था पहले का, इसमें एक लाइन ही रह गई है, इसको हम बना के पूरा कर लेते हैं। ये हो गया। तो ये हमारा हो गया है। तो इसमें हमारा क्या था, पहले जो हमारा घन था ये रहा ए बी सी डी और ई एफ जी एच। ये हमारा पहले का घन है। आपको अगर ये साफ नहीं दिख रहा तो हम इस पे इस सेटिंग कर देते हैं जिससे कि आपको सही से दिखे। तो ये हमारा पहले घन था ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो अब हमने क्या किया, इस घन के चारों तरफ और एक एक हर दिशाओं से इसके ऊपर घन रख दिए। तो हमने इसके ऊपर कुल, अब इस घनों कुल की संख्या कितनी हो गई, अब ये कुल 8 घन है। देखिए एक तो हमारा ये पहले से दिया था, ये हमारा एक नंबर है, एक जस्ट इसके ऊपर है दो, फिर एक इसके बगल में ये तीसरा, फिर एक इसके बगल में जो है उसके नीचे चौथा, फिर एक इसके ये सामने ये हमारा पांचवा, ये फिर एक छठा, और फिर ये एक सातवां, और फिर ये एक ऊपर आठवां। तीसरा जो है यहाँ पे इसमें है, ये तीसरा है। आप ये दोनों एक ही ना समझ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे जो है कुल घनों की संख्या जो वो 8 हो गई है। अब हमारे कुल घन कितने हैं, कुल घन ये हमारे हो गए 8। और हमारा जो आवेश था बिंदु ए पर वो अब भी यही है। यहाँ पे मान लीजिए वो आवेश क्यों रखा है, तो अब वो जो आवेश है वो हमारा इसके केंद्र में आ गया है। तो अब हम जैसे कि हमने पीछे अभी ऊपर बताया है, तो अब इन आठों घन से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा, 8 घन से निकलने वाला फाई जो होगा वो अब होगा हमारा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ये 8 घन से निकलने वाला है, तो एक घन से निकलने वाला,
अब जो फाई ई होगा वो होगा हमारा कितना होगा, वो होगा क्यू नॉट क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/8। तो हमारा जो ए का उत्तर है वो यही है। ए में हमसे पूछा गया था कि प्रश्न एक में घन से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हमारा जो पहले का उत्तर है ये इतना ही होगा कि क्यू नॉट बटे एप्सिलॉन नॉट गुणे 1/8 होगा। ये हमारा पहले का उत्तर था। इतना क्यों होगा, क्योंकि जो आवेश का है जो 1/8 भाग ही घन के अंदर है, बाकी का जो आवेश का भाग है वो दूसरे घनों में, मतलब वो पहले घन से परिबद्ध नहीं है। तो जो इतना उस घन से परिबद्ध आवेश है वो 1/8 है, तो इसी वजह से उससे जो फ्लक्स निकलेगा वो 1/8 निकलेगा। ये हमारा पहले का उत्तर। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे का उत्तर क्या होगा। उसके लिए हम फिर से चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक घन बना लिया है। अब हम अगले सवाल को समझते हैं कि घन के एक फलक से कितना फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स निकलेगा। एक फलक मतलब एक सतह से। तो हमारा ये जो घन था ये था ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हमारा जो आवेश है वो इस जगह पर रखा है। अब तो क्या होगा, देखिए जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं होंगी वो इस आवेश, ये जो सतह है बी सी डी ए, इस सतह से जो वैद्युत फ्लक्स की रेखाएं निकलेंगी, और जो इस सतह से वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी वो कौन सा है, सतह है ए ई एच डी। ठीक, इस सतह से और ये जो ऊपर की सतह है इससे जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकलेंगी, ये कौन सी सतह है, ये हमारी ई एफ बी ए। इन तीनों से जो वैद्युत फ्लक्स रेखाएं निकल रही वो इसके समांतर हैं। तो यहाँ से निकलने वाली वैद्युत फ्लक्स रेखाएं जो है वो 0 हो जाएंगी। ये इन तीन सतह से निकलने वाली शून्य है। ठीक, तो ये इसका पहला उत्तर था। नहीं, अभी इसमें पूछा गया हमसे कि एक फलक से कितना निकलेगा। तो अब हमें मालूम है जो पूरे घन से निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स वो निकल रहा हमारा क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये कितने घन से निकल रहा है, ये मतलब सिर्फ 3 सतह से निकल रहा है। इसमें कितनी सतह है टोटल, कुल इसमें 6 सतह हैं, जिसमें 3 से जो निकलने वाली सतह है फ्लक्स है वो 0 है। तो एक मतलब ये 3 फ्लक्स से निकल रहा है पूरे घन से, या 3 फ्लक्स से निकलने वाला फ्लक्स। ये हमारा है क्यू बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए हमारा एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स तो ये कितना हो जाएगा, हम इसमें 3 से भाग कर देंगे तो फाई ई जो कि एक फलक से निकल रहा है वो हो जाएगा हमारा क्यू बटे 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इसका उत्तर जो है वो ये होगा। पहले का उत्तर हमने ऊपर बता दिया था। तो इस तरह हमारा दोनों प्रश्न हो गया। ऐसा कोई भी अगर ऐसा प्रश्न आता है जिसमें कि किसी किनारे पर जो आवेश रखा है तो उसमें हम यही करते हैं कि उसके चारों तरफ हम वही आकृति जो कि प्रश्न में दी गई है उसके चारों तरफ बना लेते हैं, जिससे कि वो किनारे पर रखा आवेश उस आकृति के केंद्र में पहुंच जाता है और फिर उसके बाद हम आसानी से इसको हल कर लेते हैं। यही इसका उत्तर होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।